हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड कराते वक्त प्रेग्नेंट लेडीज़ क्या क्या सवाल पूछती हैं डॉक्टर से। दोस्तों, पहली बार जब प्रेग्नेंट लेडीज़ करीब 2 या 3 महीने पर डॉक्टर को दिखाने आती है तो हम उसे बताते हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। तो पूछती है कि अल्ट्रासाउंड कराने की क्या ज़रूरत। अल्ट्रासाउंड कराने से सबसे पहले तो आपकी डेट पता चल जाती है कि आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या होगी। दूसरा, आपकी जो लास्ट पीरियड की डेट है उससे आपकी जो प्रेगनेंसी है उसकी जो एज है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तीसरी बात, बच्चा बच्चेदानी में आ गया है कि नहीं आ गया है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है कि नहीं, और उसकी धड़कन आ गई है कि नहीं आ गई है। इसके अलावा यूट्रस में कोई फाइब्रॉयड या और कोई खराबी तो नहीं है, और सर्वाइकल लेंथ और सर्विक्स ठीक है कि नहीं है, ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है। इसके अलावा पेल्विक रीजन में कोई और परेशानी तो नहीं है। अब मरीज पूछती है कि ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड कराने की क्या ज़रूरत है। ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से बच्चे की धड़कन पता चल जाती है और बच्चे की जो बनावट है वह भी अच्छी तरह से पता चल जाती है, क्योंकि कई बार एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से जब अर्ली स्टेज होती है, अर्ली प्रेगनेंसी होती है, तो अल्ट्रासाउंड से बच्चे की धड़कन नहीं पता चल पाती है। तो ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से हम बारीकी से ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। मरीज़ पूछती है कि मुझे प्रेगनेंसी में बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से शरीर को या बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड कराने से मरीज को या मरीज के पेट में पल रहे शिशु को कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ है। मरीज पूछती है कि प्रेगनेंसी में मैं कितनी बार अल्ट्रासाउंड करा सकती हूँ। अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस है, कोई परेशानी है और बच्चे का विकास होने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कितनी भी बार अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं। अल्ट्रासाउंड से शरीर को कोई हानि नहीं होती है, ना ही बच्चे को हानि होती है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि मिनिमम कितनी बार अल्ट्रासाउंड कराना है, तो करीब 3 बार अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है। पहला अल्ट्रासाउंड आपको पहली तिमाही में 11 to 13 वीक्स पर कराना चाहिए। दूसरा अल्ट्रासाउंड दूसरी तिमाही में 18 to 20 वीक्स के बीच में कराना चाहिए। और तीसरा अल्ट्रासाउंड आपको करीब 37 to 38 वीक्स पर कराना चाहिए। तीनों अल्ट्रासाउंड कराने से आपको समय समय पर बच्चे की ग्रोथ के बारे में, बच्चे की हेल्थ के बारे में और बच्चे के चारों ओर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके बारे में, बच्चे के वजन के बारे में और बच्चा ठीक से डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब जानकारी मिल जाती है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है उसे हम लेवल 2 स्कैन कहते हैं, जो कि 18 to 20 वीक्स पे करते हैं। और उसमें बच्चे के एक एक अंग को बारीकी से देखा जाता है और ये पता किया जाता है कि बच्चे के अंदर या बच्चे के आसपास कोई खराबी तो नहीं हो रही है, उसकी कोई बनावटी खराबी तो नहीं है, सभी अंग पूर्ण रूप से सही तरीके से बने हैं कि नहीं बने हैं। जो 38 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड किया जाता है वह कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है। उसमें बच्चे की पोजीशन, प्रेजेंटेशन, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का वजन, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट, प्लेसेंटा की पोजीशन और ओवरऑल हेल्थ चेकअप किया जाता है। इसके अलावा जो कलर डॉपलर स्टडी होती है उसमें बच्चे के सिर की जो नसें होती हैं, जिसको मिडल सेरेब्रल आर्टरी कहते हैं, और जो अम्लाइकल कॉर्ड में जो नस होती है जिसको अम्लाइकल आर्टरी कहते हैं, और माँ की जो यूट्राइन आर्टरीज होती हैं और डक्टस वेनोसस होती है, कुछ महत्वपूर्ण नसों की अंदर जो खून का फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, उसको चेक किया जाता है कलर डॉपलर स्टडी के द्वारा, और जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है कि नहीं है और डिलीवरी के वक्त इस बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं होगी। कई बार मरीज रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मशीन में स्क्रीन पर बच्चा दिखा दो। तो बच्चे की जो पूरी इमेज होती है वो करीब 4 या 5 महीने तक ही एक स्क्रीन में आती है, और जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ बढ़ती जाती है स्क्रीन में बच्चे की पूरी इमेज आना बंद हो जाती है। बच्चे को हम पार्ट्स में ही देख सकते हैं। अब मरीज कहती है कि मुझे रंगीन अल्ट्रासाउंड कराना है। कई बार गांव के दूर दराज क्षेत्रों से पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं हमें रंगीन अल्ट्रासाउंड कराना है। रंगीन अल्ट्रासाउंड से वो समझते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड में बच्चा दिखाई देगा वो पूरी तरह से रंगीन इमेज में, जैसे कि हमारा जो हम फोटो खींचते हैं अपना कलर्ड और हमारी फोटो दिखाई देती है, उस तरीके से पूरी तरह से बच्चा दिखाई देगा। तो मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रासाउंड में इस तरीके से बच्चा नहीं दिखाई देता है। रंगीन अल्ट्रासाउंड हम कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड को कहते हैं, जिसमें कि हम बच्चे की नसों को चेक करके ये पता लगाते हैं कि बच्चा कहीं हाइपोक्सिया में तो नहीं है, बच्चा आईयूजीआर तो नहीं है, बच्चे की ग्रोथ में कोई कमी तो नहीं आ रही है। रंगीन अल्ट्रासाउंड या कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वह बच्चे का पूरी कलर्ड इमेज नहीं देता है।
अगर बच्चे की पूरी इमेज चाहिए तो वो 4D अल्ट्रासाउंड होता है, और वह हमारे देश में अभी शुरू हो चुका है। अब जाते जाते मरीज़ एक सवाल ज़रूर पूछती है कि मैडम आपको तो पता ही होगा बच्चे का सेक्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं, भारत में लिंग परीक्षण करना एक जघन्य अपराध है। तो डॉक्टर से ये सवाल ना पूछें। थैंक यू।